अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर रेडियोलॉजी इनसाइट्स चैनल रेडियोलॉजी स्कैनर्स मास्टरमाइंड। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, आज एक स्पेशल स्टडी करने जा रहे हैं एमआर ट्रैक्टोग्राफी। एमआर ट्रैक्टोग्राफी हम करते क्यों हैं? एमआर ट्रैक्टोग्राफी करते हैं हम टू मैप एंड विजुअलाइज द न्यूरल पाथवेज इन द ब्रेन, जिससे डॉक्टर्स को हेल्प मिलती हैं डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए ऑफ वेरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, जैसे कि ट्यूमर्स, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज या न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर्स। ट्रैक्टोग्राफी जो है ये एक्चुअली डिफ्यूजन का एक फेज़ होता है। जैसे कि इसमें मल्टीपल फेजेस आती हैं, जिसमें एक होता है टेंसर, जिसको बोलते हैं डीटीआई, डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग। इस टेक्निक में कैप्चर होती है मूवमेंट ऑफ एस्ट्रोमॉलिक्यूल्स जो ब्रेन टिश्यू में होते हैं, जो प्रोवाइड करती हैं इन्फो अबाउट द ओरिएंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूरल फाइबर्स। ये कुछ इंडिकेशंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जैसे कि इसमें एक दो इंडिकेशंस आती हैं, ट्रैक्ट लीजन लोकलाइजेशन एंड टिश्यू कैरेक्टराइजेशन। डिटेल दी हुई है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट एमआर ट्रैक्टोग्राफी। जैसे कि हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की हुए पेशेंट की, एंड वी आर सिलेक्टिंग ब्रेन। ये हैं कुछ सीक्वेंसेस जो हम प्लानिंग में लेते हैं, स्टार्टिंग विद द लोकलाइजर। इसमें रूटीन ब्रेन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्लानिंग के लिए हम 3 ओरिएंटेशन में ले सकते हैं, सेज, एक्सेल एंड कोरोनल, वही हम ले रहे हैं। इसके बाद जो ट्रैक्टोग्राफी की 2 सीक्वेंसेस हैं, दे आर यूजिंग सिमेनस। सो इसमें जो पहली हैं वो हम लेंगे डिफ्यूजन MDDW। पहले हम रूटीन T2 एक्सेल की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी हम दूसरा सीक्वेंस ले रहे हैं, जो कि हैं T1 एम्पीरेज रेफरेंस इमेजेस। सो हम ले रहे हैं T1 एम्पीरेज। हम सुपेस भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एम्पीरेज। पहले हम प्लान कर रहे हैं सेज, कोरोनल। हम डायरेक्ट डिफ्यूजन जो है MDDW एंड एम्पीरेज वो भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के लिए हम ये 3 ओरिएंटेशन में पहले ले रहे हैं, एक्सेल, सैजिटल एंड कोरोनल। सो ये रूटीन सेज हम प्लान कर रहे हैं, जिसकी प्लानिंग हम ऑलरेडी पहले वीडियोस में बता चुके हैं। सो हम प्लान कर रहे हैं सेज, और ये सेज की प्लानिंग हो गई। सो इसके बाद हम एम्पीरेज पहले सीक्वेंस आप दिख रहे हैं वहाँ से स्क्रीन पे आ रहा है, इसके प्लानिंग। और ये पैरामीटर्स हम ओपन करके देख रहे हैं कि स्लाइस थिकनेस पाने में इसमें पूरे पैरामीटर्स आपको दिख रहे होंगे। इसकी प्लानिंग सेज में होती है। FOV पूरा कवर करना है, जिसमें पूरा ब्रेन कवर हो। ये हमारा रूटीन T2 एक्सेल ब्रेन आ गए। ये है कोरोनल एंड सेज। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला, फॉर प्रॉपर प्लानिंग हम ये 3 रूटीन सीक्वेंसेस ले रहे हैं। हम डायरेक्ट ट्रैक्टोग्राफी भी प्लान कर सकते थे, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के लिए हमने ये रूटीन 3 सीक्वेंसेस, 3 ओरिएंटेशंस में ली।
सो प्रॉपरली चेक करने के बाद हम पहली सीक्वेंस रन कर रहे हैं जो कि है एमपी रेंज। तो मैंने पहले भी बोला हम T2 स्पेस भी यूज़ कर सकते थे। तो ये हो गई T1 एमपी रेंज की प्लानिंग। अभी हम जो इम्पोर्टेंट सीक्वेंस रहती हैं ट्रैक्टोग्राफी में वो है डिफ्यूजन MDDW। इसकी प्लानिंग होती है एक्सेल में। ओरिएंटेशन ट्रांसवर्सल, इसमें भी पूरा ब्रेन कवर करना है, खासकर जहाँ पे पैथोलॉजी हो वो पूरा कवर होना चाहिए। एक्सेल में हम चेक कर रहे हैं पूरा ब्रेन कवर हो रहा है कि नहीं। इसके बाद हम डिफ्यूजन में जाएंगे। डिफ्यूजन एक वहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने फेजेस में आ रहा है और हम सिलेक्ट कर रहे हैं MDDW। डिफ्यूजन स्कीम बाइपोलर, डायरेक्शन 20। ये इम्पॉर्टेंट है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वेटिंग्स 2 है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है वो है डिफ्यूजन मोड जो है MDDW एंड डिफ्यूजन डायरेक्शंस 20। सो ये सब चेक करने के बाद हम रन कर रहे हैं ये सीक्वेंस। ट्रैक्टोग्राफी में ये दो इम्पॉर्टेंट सीक्वेंसेस हैं। या आप ऐसे समझ सकते हो ट्रैक्टोग्राफी बस यही दो सीक्वेंसेस रहती हैं। ये स्टार्ट हो गई हमारी जो डिफ्यूजन MDDW है। इसमें बहुत सारी मल्टीफेज इमेजेस आती हैं। जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इमेजेस चेंज हो रही हैं। इसमें बहुत सारे फेजेस आते हैं जो कि मैंने पहले इंट्रो में भी बोला था। ये डिफ्यूजन का ही एक फेज है जिसमें मल्टीपल फेजेस आते हैं, जिसमें एक होता है टेंसर इमेजेस। ये इमेजेस 1 बाय 1 आ रही हैं, चेंज हो रही है।
इमेजेस अभी भी आ रही है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इमेजेस अभी भी कंटिन्यू आ रही है, अभी भी हमारा डिफ्यूजन MDDW सीक्वेंस ही चल रही है। बस ये लास्ट फेज हमारे सीक्वेंस के आ रहे हैं। इस तरह हमारी दोनों सीक्वेंसेस कंप्लीट हो गई, MDDW एंड MP रेंज। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, इसमें बहुत सारे फेजेस आते हैं, जैसे कि ADC, FA, कलर FA, टेंसर। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम पोस्ट प्रोसेसिंग, जो कि इम्पॉर्टेंट रहता है ट्रैक्टोग्राफी में। इसके लिए जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हो, डिफ्यूजन MDDW, टेंसर इमेजेस, पहले हम नीरो 3D ओपन करेंगे। पोस्ट प्रोसेसिंग सिंगो पे भी हो सकती हैं, न्यूरो लैब में भी हो सकती हैं। जैसे कि मैंने बोला, वी आर यूजिंग सिमेंस, तो इसमें वहाँ से एक एप्लीकेशन आती है नीरो 3D, वो हम ओपन कर रहे हैं और हम सिलेक्ट कर रहे हैं टेंसर। ये हम लोड कर रहे हैं नीरो 3D में। तो पहले हम इसका मीन वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए आपने देखा हमने कहाँ पे ओके किया, इवॉल्यूशन मोड, एंड वी आर पुटिंग सर्कल्स। सर्कल्स कैसे रखने हैं? सर्कल्स रखने एक लेजेंड पे, जहाँ पे लेजेंड हो, दूसरा नॉर्मल, तीसरा एडिमा पे। यहाँ हम इसके बारे में रेडियोलॉजिस्ट से भी डिस्कस कर सकते हैं, उसके साथ इमेजेस शेयर करके वो बेटर बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा सर्कल रखना है। तो उसमें डॉक्टर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही टेक्नोलॉजिस्ट को। और ध्यान में रखें कि सर्कल सेम साइज़ का होना चाहिए। ये इसके बाद हम इसको सेव करेंगे, हमने न्यू के नाम से सेव किए हैं, और ये हम फिल्मिंग में ले जाके इसकी फिल्म निकाल सकते हैं। अभी ट्रैक्टोग्राफी स्टार्ट करने के लिए हमने फिर से नीरो 3D ओपन किया। वहाँ पे जो हमने पहली सीक्वेंस ली थी MP रेंज, वो नीरो 3D में ऐड की, और उसके बाद टेंसर जो आपको दिख रहा होगा वो ऐड किया। तो ये आ गया हमारा पहला फेज। इसको नीचे ले जा रहे हैं, हमें चेक करना है कहाँ पे पैथोलॉजी हो, उसी
जगह पे रखनी है। ये नॉर्मल ब्रेन है, हम बस दिखाने के लिए कर रहे हैं। सो हम कंट्रोल एंड माउस का राइट बटन क्लिक करके सीड्स ऐड कर रहे हैं पैथोलॉजी एरिया पे। उसके बाद लेफ्ट क्लिक स्टार्ट ट्रैक्टोग्राफी। सो इस तरह ये फाइबर्स आपको दिख रहे होंगे। इसके बाद पहले हम जो सीड्स वो रिमूव कर रहे हैं। सो हमने जो बैकग्राउंड इमेजेस थी वो रिमूव की, अभी आपको अच्छे से दिख रही होगी। जो इमेजेस ट्रैक्टोग्राफी की आती हैं, जिससे ये शो होता है कि ये फाइबरस लीजन के किस पार्ट से जा रही है। सो जैसे कि पहले भी बोला था, डॉक्टर को बस इससे हेल्प मिलती है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर। सो प्रॉपर्टीज़ में जाके आप चेक कीजिए, वहाँ पे आती हैं पॉलीलाइन। हम पॉलीलाइन सिलेक्ट करके अप्लाई कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हो, अभी बेटर दिख रहा होगा। और इनको हम सेव करके फिल्म में ले जाके फिल्म प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से डायरेक्ट फिल्म में ले जा रहा हूँ। पाँच छः इमेजेस ऐड करके यह है दूसरा फेज़, जिसमें आप देख सकते हो कि ब्रेन के किस पार्ट से होके ये गुजर रही हैं। ये इमेजेस डॉक्टर को ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो ये भी सेम प्रोसीजर, ये भी सेव करके आप यहाँ डायरेक्ट फिल्मिंग में ले जाके इनकी फिल्म दे सकते हो। फिल्म में जाके हमने चेक किए, लेआउट सिलेक्ट करके हम ये प्रिंट दे सकते हैं। ये थी ट्रैक्टोग्राफी की पोस्ट प्रोसेसिंग। ये फिल्मिंग कंप्लीट होके हम प्रिंट दे सकते हैं। ये इमेजेस फिर एक बार शो कर रहे हैं हम, जो कि मैंने बोला प्रॉपर्टीज़ में हमने सिलेक्ट किया था पॉलीलाइन। इसमें दूसरा जो आता है वो है ट्यूब। और दूसरा जो हमने पहले लिया था मीन वैल्यूज़, जो कि हमने ट्यूमर पे लिए हुए थे, ले सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल ब्रेन है। सो ये है उसका मेन वैल्यू, जिसमें आप देख सकते हो दूसरे साइड से वो इमेज जहाँ जहाँ पे हमने सर्कल लगाया था। ये आते हैं इसके वैल्यूज़, जैसे कि FA, ADC, ट्रेस, W, BO। जो इम्पॉर्टेंट रहता है वो है मीन FA, इसका वैल्यू इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि पहले में 130.5, 228.1, 185.9 ये इम्पॉर्टेंट रहता है मीन FA। सो ये दो इमेजेस हम फिल्म में ऐड करके ये प्रिंट कर सकते हैं। सो ये था ट्रैक्टोग्राफी के बारे में, प्लानिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अल्लाह हाफ़िज़।